वेलकम बैक टू करीम सर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग गिरधर नागर जो संत मीराबाई की पोएम है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मन पढ़ा था। अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखिए। आज हम लोग मीराबाई की ये पोएम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मीराबाई का इंट्रोडक्शन देखिए। मीराबाई जोधपुर राजस्थान में 1516 को उनका जन्म होता है और मृत्यु होती 1546 को गुजरात में। संत मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। आपकी कुछ कृतियाँ हैं नीरस जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। यानी कि इस पोयम में, ये काव्य में जो मीराबाई हैं, ये मीराबाई के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनकी भक्ति है, उनकी उत्सुकता है और प्रिय मिलन की आशा है, प्रतीक्षा है आदि का बहुत ही अच्छे ढंग से क्या किया मीराबाई ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीराबाई क्या कहना चाहती है, देखो क्या कहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई क्या, ये जो उनका पद है, इस पद में हम लोग देखेंगे कि क्या कह रही। देखो, कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरिधर और गोपाल। गिरिधर किसको बोलते हैं? गिर का मतलब होता है पहाड़ और धर मतलब पहाड़ को पकड़ने वाला। क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं, कृष्ण गिरी को क्या करते हैं? धारण करने वाले हैं। मतलब गिरी को पकड़ दे, पहाड़ को उठा लाया था एक ज़माने में, ऐसा कहा जाता है महाभारत में। ठीक है, तो उसके लिए उनको गिरिधर भी कहते हैं। और गोपाल जो हैं, श्री कृष्ण गाय के पालक भी हैं, गाय को पालते थे, इसके लिए गोपाल कहते हैं। दूसरों न कोई, यानी गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। ठीक है, जाके सिर मोर मुकुट, जाके यानी जिसके सिर पे मोर मुकुट है। मोर का क्या है? मुकुट है, यानी जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है। मोर का मुकुट मतलब क्या? मोर के पर लगे हुए। देखो श्री कृष्ण का आप देखेंगे ना, उनके सर पे क्या है? मोर के पर लगे हुए हैं, शोभायमान हैं। और मेरो पति सोई, क्या कहते हैं वो? वही कृष्ण जिनके सर पे मोर का मुकुट विराजमान है, वो कौन है? मेरो पति सोई। मेरो पति क्या है? वो सोई मतलब वही मेरे कौन है? पति हैं। वे ही मेरे कौन हैं? पति हैं। क्या कहना चाहती हैं? कि गिरी को धारण करने वाले गाय के पालक कृष्ण जो कि सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, जिनके सर पर मोर का मुकुट है, वही मेरे कौन है? पति हैं। अब नेक्स्ट देखो, छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई। छाड़ी देना मतलब क्या है? छाड़ देना मतलब क्या? कि कहते हैं कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी। छाड़ना मतलब छोड़ देना। छाड़ना मतलब क्या करना? छोड़ देना। क्या छोड़ दिया मैंने? छोड़ दी कुल की कहानी। जो कुल मतलब जो फैमिली की मर्यादा थी, जो इज्जत थी, वो सारी इज्जत मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। किसके लिए? कृष्ण के लिए। मीराबाई कहते हैं कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा क्या कर दी है? छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, कहा करे कोई, यानी कोई मुझे क्या करे? कुछ भी कहे,
मुझे लोग कुछ भी अगर कहेंगे तो मैं उनकी बात मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण के लिए अपने फैमिली की सारी जो मर्यादाएं हैं, लिमिटेशन, वे सब क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग यानी संतों के साथ, ढिग मतलब साथ, संतों के साथ बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोगों की लाज यानी संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया, छोड़ दिया है। लोगों की अब मुझे शर्म वगैरह आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने संतों के साथ में क्या कर दिया, अपने आप को बिठा दिया। आसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। आसुवन आंसू है ना, और संतों के साथ में बैठ करके मैंने क्या किया है, मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को, जो कृष्ण से प्यार था ना, उस बेल को मैंने क्या किया, अपने अश्रू रूपी जलों से क्या कर दिया है, सींच दिया है। सींच के बड़ा किया है। मैंने कृष्ण के साथ जो प्रेम रूपी बेल लगाई थी, उस बेल को मैंने अपने अश्रु रूपी जल से क्या कर दिया है, सींच करके बड़ा कर दिया है। और बड़ा करने के बाद में अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब मेरी बेल क्या हो गई है, मेरा जो प्यार था कृष्ण के प्रति, जो प्रेम था, वो प्रेम अब क्या हो गया है, फैल गया है। अब ये प्रेम बेला क्या हो गई है, सक्सेस हो गई है, फैल गई है, बड़ी हो गई है। डेफिनेटली अब इसमें क्या हो जाएंगे, आनंद फल आएंगे। मतलब अब मैं जो अभी तक जो स्ट्रगल किया है, उसमें यकीनन अब क्या होने वाला है, उसका फ़ायदा होने वाला है, आनंद के फल आने वाले हैं। दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जो दूध की मतनियाँ होती, मतलियाँ मतलब पहले ज़माने में दूध जिसमें स्टॉक किया जाता था ना, स्टोर किया जाता था, उसको मतनी कहते थे। और ये पॉट रहता था मिट्टी का, उसको मतनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीराबाई कहती हैं, दूध की मतनियाँ, यानी कि मैंने दूध जमाने के पात्र में, दूध जमाने का क्या होता है, वो पात्र होता है। पात्र मतलब मीडियम ऑफ कलेक्शन टू मिल्क को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, वो एक तपेला की तरह, एक बर्तन की तरह वो हुआ करता था, उसको मतनी कहते थे। तो दूध जमाने के जो पात्र हैं, उसमें मैंने क्या किया है, दही के मतनी से बड़े प्रेम से क्या कर दिया, उसको बिलोया है ना। मतलब वो दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। बिलोना किसको बोलते, बिलोई, बिलोना कहते हैं, जिससे क्या होता हो, माखन निकालने की प्रोसेस होती है ना, बटर निकलता है दूध से। दूध से बटर कैसे निकलता है, पहले दही जमाया जाता है दूध से, और वो दही से अंदर एक लकड़ी आती है, और लकड़ी की रवई होती है जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे हिलाते हैं इसको, तो उसमें क्या निकलता है, मक्खन अलग हो जाता है ना। और नीचे जो बचता है वो क्या, मिल्क बटर जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। दही छाछ बचती है, क्या बचती है, छाछ बचती है। उस तरह से कहते हैं कि दूध की मतनियाँ मैंने बड़े प्यार से क्या किया है, उसको बिलोया है। मतलब दूध की मतनियों से मैंने दही जमोया, दही से क्या बनाया है, मक्खन अलग बना लिया है। माखन जब काढ़ लियो, छाछ पिए कोई, उस मक्खन को मैंने क्या कर लिया, अभी काढ़ लिया है। मतलब दूध की इससे जो मक्खन निकलने वाला था, वो मक्खन मैंने घी पूरा बटर क्या कर लिया है, काढ़ लिया है। अब मुझे छाछ से कोई वास्ता नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए थे, और कृष्ण को चाहने के लिए मैंने बड़े प्यार से ये सारा पूरा क्या किया है, संसार अपना बसाया है। अब मुझे कृष्ण मिल गए हैं, अब मुझे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए थे। और कृष्ण यानी मक्खन था वो, है ना। कृष्ण यानी क्या था, मक्खन था दही में का। वो दही में का मक्खन मैंने निकाल दिया है। अब उसमें बचेगा क्या, छाछ। वो छाछ से मुझे कोई वास्ता नहीं है। अब आगे कहती हैं, भगत देखी राज हुई, जगत देखी रोई। यानी कि जहाँ मैंने भक्तों को देखा, कृष्ण के भक्तों को देखकर मैं क्या होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, मतलब खुश होती हूँ। जहाँ कृष्ण के फॉलोवर होते हैं, जहाँ कृष्ण की बातें होती हैं, ऐसे भक्तों को देख करके मैं राज़ी होती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न खुश होती हूँ। और जगत देखी रोई, यानी जब दुनिया की बातें करने वाले या संसार का व्यवहार मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं रो देती हूँ, ये मुझे परेशानी होती है। फिर आगे कहते हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा, मीरा कौन है, दासी, दासी मतलब नौकरानी है मीरा, किसके, गिरधर के, लाल गिरधर।
कहती हैं कि मैं हे गिरधर लाल, हे कृष्ण, मीरा तो आपकी क्या बन गई हैं? दासी बन गई हैं, और उसे इस संसार रूपी भव सागर से क्या करना है? आपको पार लगाना है। इस संसार रूपी दुनिया से उसको किनारे पे ले जाना है। इस तरह से वो अपनी प्रेम कथा को या फिर अपने प्रेम को मीरा मस्तानी बन करके क्या करती हैं? एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, एक बार रीड करता हूँ मैं, देखो आपको। मीरा तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोग लाज खोई, आसवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काट लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस तरह से ये पहली उनका जो पद था मीराबाई का, ये ख़त्म हो जाता है। अब आगे देखो दूसरा पद। कहते हैं हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी। हरि मतलब कृष्ण, ए हरि तुम्हारे बिना, कुन मतलब कहाँ मेरी क्या है? गति है, मेरी तरक्की, मेरी कामयाबी जो है तुम्हारे बिना होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं, आपके अलावा मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरी कोई मंजिल नहीं, और मेरे कोई क्या नहीं है? कामयाबी नहीं है। किसको कह रही है? हरि किसको कह रही है? वो कृष्ण को कह रही है। तुम मेरे प्रतिपाल कहियो मैं रावरी चेरी, तुम मेरे प्रतिपाल हो। वो कृष्ण को कहती है कि तुम मेरे कौन हो? प्रतिपाल। प्रतिपाल मतलब पालन करने वाला। जैसे हमारे पेरेंट हमको पालते हैं, उसी तरह से पालक जो है, हमारे पेरेंट जो है प्रतिपाल हो गए। तो कृष्ण को कह रही हैं कि कृष्ण मेरे क्या हैं? प्रतिपाल हैं, और मैं रावरी चेरी, और मैं जो है कौन है? मैं आपकी चेरी हूँ। चेरी मतलब दासी, नौकरानी हूँ। रावरी मतलब आपकी कौन हूँ? दासी हूँ। आप मेरे पालन करने वाले हो, आप मेरे आका हो, और मैं तुम्हारी कौन हूँ? दासी हूँ। आदि अंत निज नाम तेरो हिमायो फेरी, आदि अंत, आदि अंत निज नाम, निज नाम यानी मेरी नाव, मतलब मेरी जिंदगी मैंने तेरे हिमायो फेरी, मैंने तेरे नाम पे, तेरे डायरेक्शन पे मैंने क्या कर दिया है? अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया है? तेरे हवाले कर दिया है। जिस तरह से कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखो आदि अंत निज नाव तेरी हिमायो, यानी तेरी तरफ मैंने क्या कर दिया है? फेर दिया है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, और मैं बार बार क्या कहती हूँ? पुकारती हूँ, और पुकार करके कहती हूँ कि प्रभु क्या है? आरती। आरती मतलब एकदम ज़्यादा चाहत, कि मेरे मन में तेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? चाहत। ये मैं बार बार कहती हूँ, पुकार पुकार करके। ठीक है, कि मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि आपको पाने की मेरे मन में बहुत ज़्यादा लालसा है। फिर आगे कहती हैं जो संसार विकार, ये जो संसार है ना, दुनिया, संसार मतलब क्या? दुनिया विकार है। विकार मतलब बेकार है ना, है ना? संसार कैसा है? बेकार है, बुरा है। सागर बीच में घेरी, मुझे क्या किया इसने? बीच सागर में क्या कर दिया है? घेर लिया है। ये जो संसार है, ये संसार दोषों से भरा हुआ, मुसीबतों से, परेशानियों से भरा हुआ है, और ये सागर मुझे, ये संसार मुझे सागर के बीच में क्या कर दिया है? घेर दिया है। और आगे कहते हैं नाव पाटी प्रभुपाल बांधो बुड़त है वे, बाधो बुड़त है बेरी। नाव पाटी, नाव मतलब सागर में एक तो मेरी नैया को सब लोगों ने क्या कर दिया है? घेर दिया है, और बीच में मेरी नैया भी क्या हो गई है? नाव जो है वो क्या हो गई है? फट गई है। मतलब बोट क्या हो गई है? फट गई है, नाव टूट गई है मेरी। तो आगे कहते हैं कि ये प्रभुपाल बाधो बुड़त है,
कि दौड़ के आओ, भागो, मैं बुड़त है, डूब रही हूँ। कौन? बेरी। मेरी नाव जो क्या कर रही है? डूब रही है, क्योंकि एक तो लोग मुझे आगे जाने नहीं दे रहे और दूसरी मेरी नाव भी क्या हो गई है? टूट गई है। तो मैं यहाँ पे डूबने के करीब हूँ, मैं डूब रही हूँ, तो मुझे बचाने के लिए आ जाओ, मुझे बचा लो। इस तरह से वो कह रहे हैं। देखो, ये संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। मतलब तुम्हारी, कहते हैं कि जो संसार है, ये संसार विकार संसार है, बेकार है, इसमें दोष हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्या हैं? विकार हैं। तो ये विकार वाले संसार ने मुझे क्या कर दिया है? सागर के बीच में घेर दिया है। और उसी दौरान मेरी नाव जो है वो फट गई है, टूट गई है। आप जो है शीघ्र इस नाव के क्या बन जाएं? पाल बन जाएं, मतलब उसके राइडर बन जाएं, और राइडर बन करके आप मुझे इस सागर से क्या करें? पार ले जाएं, वरना आपकी दासी इसी सागर में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी और ये मर जाएगी। फिर आगे कहती हैं, बिरहनी पीयू की वार चवे राखलो नेरी, कि ए बिरहनी। बिरहनी किसको बोलते हैं? बिरहनी कहते हैं लवर को। किसको कहते हैं? लवर को। कि जिस तरह से लवर होती हैं, पीयू की वार चवे, जैसे वो प्रिय, क्या कहते हैं, आपकी ये बिरहनी जो है, आपका क्या कर रही है? बाट छेवे। बाट छेवे मतलब क्या? आपके प्यार का क्या कर रही है? वो इंतज़ार कर रही है। क्या कर रही है? वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। राख लो नेरी। राख लो नेरी मतलब क्या? आप आकर के मुझे क्या करो? बचा लो, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। देखो, बिरहनी पी की वार जवे राख लो नेरी मतलब क्या? कि आपकी जो लवर है, आपकी जो चाहने वाली है, वो चाहने वाली आपका निरंतर इंतज़ार कर रही हैं, और आप आए और आप आके उसको क्या कर लें? ले लें, और आप आकर के उसको बचा लें। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। कि दासी मीरा जो है राम रटत है। राम रटना मतलब क्या करना? तुम्हारा नाम बार बार क्या कर रही हूँ मैं? ये जो दासी मीरा है, आपका नाम स्मरण करती है और आपके शरण हूँ तेरी, आपकी शरण में आती हैं, आपके सामने सरेंडर हैं, आप आएँ और मुझे क्या कर लें? बचा लें। ठीक है, इस तरह से ये जो दूसरा पद है वो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब देखिए आखिरी पद, तीसरा पद क्या है? फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। फागुन का महीना, जैसे मैंने तुमको पहले बताया, फागुन एक महीने का नाम है। और जब ये मन में, ये जो मेरा मन है, कहती हैं मीराबाई, ये कौन से फागुन के मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है। अपने आप को समझा रही है क्या? फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। मना मतलब अपने दिल को समझा रही है कि ए मेरे दिल, ये फागुन का जो महीना आता है, ये जो बहारों के मौसम आते हैं, वो बस कुछ चंद दिनों के लिए आते हैं। तो तू क्या कर ले? थोड़ा सा एंजॉय कर ले, इसके लुत्फ़ उठा ले, थोड़े मज़े कर ले इसके साथ में। और तू क्या कर? जी भर के होली मना रहे, जी भर के क्या कर ले? होली खेल दे। बिन करताल पकवाज बाजे। बिन करताल पकवाज बाजे मतलब क्या? जो पकवाज होता है ना, विशेष प्रकार का एक बाजा होता है। और करताल भी एक बाजे का नाम है। करताल भी क्या है? एक बाजे का नाम है। क्या बोलते हैं? बिन करताल पकवाज बाजे। और आगे क्या कहते हैं? अनहद की झनकार रे। अनहद की झनकार रे। आगे कवि संत मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार देखो क्या बोला था, तीसरा हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। देखो क्या बोला तीसरे में, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करताल पकवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। कहती हैं मीराबाई, फागुन के जो दिन होते हैं, बहुत 4 दिन में फागुन होता है, मतलब बाहरों के मौसम बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो ए दिल, तू भी क्या कर ले, इसमें थोड़ा सा एंजॉय कर ले, तू जी भर के होली खेल दे।
और जब मैं कृष्ण के रंग में रंग जाती हूँ, कृष्ण के प्यार में रंग जाती हूँ, तो कहती हैं आगे कि बिन करताल पकवाल बाजे अनहद की झनकार रे। जब ना करताल है, ना पकवाज है, ना अनहद की मतलब घुंघरू की झनकार है, मैं जब कृष्ण के लगाव में लग जाती हूँ, उनकी याद में लग जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होली में पकवाज बज रहे हों, बाजे बज रहे हों और लोग नाच रहे हों, वैसा मुझे कृष्ण के प्यार में मैं महसूस करती हूँ, मुझे आवाज़ आने लगती है और मैं भी क्या करने लगती हूँ, झनकार में नाचने लगती हूँ। बिन सुर राग छत्तीसों गावे रोम रोम रनकार रे। बिना सुर के मैं क्या करती हूँ, छत्तीसों राग मतलब जितने राग हैं, जितने ट्यून हैं, जितने बेस हैं, वो सब की सब मेरे कानों में क्या होने लगते हैं, बजने लगते हैं। और मेरा रोम रोम मतलब रोम रोम मतलब क्या कि मेरे बॉडी का हिस्सा, हर हिस्सा क्या करने लगता है, एंजॉय करने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण के प्यार में जब हो जाती हूँ, कृष्ण के लगाव में लग जाती हूँ, उनकी याद में लग जाती हूँ, तो मुझे किसी बाजे की, किसी होली की, किसी त्यौहार की या किसी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सील संतों की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार। मेरे अंदर शील और संतोष के रंग बन जाते हैं। शील मतलब मैं क्षमाशील हो जाती हूँ, मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन आ जाता है, और ये दोनों चीज़ का मैं रंग बना के रखा है। जैसे होली में रंग बनाते हैं हम लोग अलग अलग इसका, और ये केसरिया रंग बनाया मैंने, किसका, शील का और संतोष का। और इसका रंग बनाने के बाद मैंने प्यार रूपी पिचकारी में क्या कर दिया है, वो रंग को भर दिया है। प्रेम प्रीत पिचकारी रे, और प्यार के पिचकारी में क्या कर दिया, उसको भर दिया है। और मेरी पिचकारी मेरा प्यार ही है। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर। मैंने देखा कि आसमान तक क्या किया है, गुलाल पूरा उड़ गया है। लाल जो लाल तरह का गुलाल है वो आसमान तक आया है। बरसत रंग अपार रे, और आसमान से अपार मतलब इन्फिनाइट रंग, अलग अलग रंग क्या हो रहे हैं, आसमान से बरस रहे हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाल सब डार रे। मैंने घट के पट, घट यानी शरीर है ना, अपना तन, और पट यानी क्या होता है, दरवाज़ा। मैंने अपने दिल का जो दिल रूपी द्वार है, दिल रूपी जो मेरे अंदर जो दिल है, उसके दिल के दरवाजे क्या कर दिए, मैंने खोल दिए हैं कृष्ण के आने के लिए। और लोक लाज जो है मेरी, सब मैंने क्या कर दिया, डार दिया है, मतलब लोक लाज को मैंने सबको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। शर्म हया जो डर है लोगों का, वो सब सारी चीज़ें मैंने क्या कर दिया, अपने दिमाग से, अपने दिल दिमाग से निकाल दिए हैं। और कहती हैं आखिर में, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं, यानी श्री कृष्ण हैं, जो गिरी को उठाते हैं। और उनके जो चरण में मैंने अपने आप को क्या कर दिया है, जो कमल रूपी चरण हैं, यानी लोटस की तरह उनके जो पाँव हैं, उन पाँव में मैंने बलिहार दिया, मैंने कुर्बानी दे दी अपनी। अब वो जो चाहें जैसे करें, मेरे साथ में सलूक करें। इस तरह से ये संत मीराबाई का प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता और प्रिय मिलन की जो एक आशा है उनको, और उनके लिए कितना उन्होंने प्रतीक्षा की है, ये सारी बातें क्या की हैं, अपने इन शब्दों में उन्होंने बयान की है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में हम लोग और आने वाले लेसन का वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो आप उसे भी देखें। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी क्या करें, देख लें।